दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। झूठ बोला है तुमने मुझसे। जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि इसको छोड़ कर आओ तो वापस क्यों लेकर आ गए? मैंने ही कहा था इसको कि इसे यहीं रहने दें। बच्चा है, माफ कर दीजिए। और जो मैंने इसको हुक्म दिया था उसकी लाज नहीं रखी इसने। वो ला रख। बादशाह, अगर मैं कहूँ कि अब नहीं दे सकता तो? मैं ये समझूंगा कि तेरी दोस्ती में खोट है। नहीं बादशाह। जब बचपन में तू मेरे खिलौने ले लिया करता था और मैं तेरे से वापस लेता था तो मुझे और प्यारे लगते थे। पहले भी तो मैंने अपनी दी हुई चीजें तेरे से वापस ली है, भूल गया? बादशाह, अब जान मांगी है मेरी, जान हाजिर है आपके लिए। अल्लाह ना करे बेटा। अम्मा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह। मैंने बताया था ना लाजो अम्मा, आपके बेटे को प्यार हो गया। इन्हें लगता है जो बीमारी इन्हें है वो बीमारी सबको हो गई है। बादशाह बैठिए ना प्लीज। वैसे मैं यहाँ बैठने नहीं लेटने आया था। लाजो अम्मा चाय तो पिला दो। कितना सुकून है यहाँ डॉक्टर, और आज तो इस घर में अलग ही महक है। मैं अभी लाई बादशाह बेटा। तो तू क्या मोहब्बत नहीं करता उसे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका वहम है। क्या हो गया है बादशाह? कौन सी मोहब्बत? क्या कह रहे हैं? तेरे साथ थी ना वो लड़की? वो आपके नशे की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। अंदर कौन है? बिल्ली है वो। बिल्ली अंदर भी चली जाती है। आपने मधोशी में पता नहीं किसे देख लिया और अब पता नहीं आप मेरे साथ क्या बातें कर रहे हैं। ला रख। बादशाह, अगर मैं कहूँ कि अब नहीं दे सकता तो? मैं ये समझूंगा कि तेरी दोस्ती में खोट है। नहीं बादशाह। जब बचपन में तू मेरे खिलौने ले लिया करता था और मैं तेरे से वापस लेता था तो मुझे और प्यारे लगते थे। पहले भी तो मैंने अपनी दी हुई चीजें तेरे से वापस ली है, भूल गया? बादशाह, अब जान मांगी है मेरी, जान हाजिर है आपके लिए। अल्लाह ना करे बेटा। अम्मा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह। मैंने बताया था ना लाजो अम्मा, आपके बेटे को प्यार हो गया। इन्हें लगता है जो बीमारी इन्हें है वो बीमारी सबको हो गई है। बादशाह बैठिए ना प्लीज। वैसे मैं यहाँ बैठने नहीं लेटने आया था। लाजो अम्मा चाय तो पिला दो। कितना सुकून है यहाँ डॉक्टर, और आज तो इस घर में अलग ही महक है। मैं अभी लाई बादशाह बेटा। तो तू क्या मोहब्बत नहीं करता उसे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका वहम है। क्या हो गया है बादशाह? कौन सी मोहब्बत? क्या कह रहे हैं? तेरे साथ थी ना वो लड़की? वो आपके नशे की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। अंदर कौन है? बिल्ली है वो। बिल्ली अंदर भी चली जाती है। आपने मधोशी में पता नहीं किसे देख लिया और अब पता नहीं आप मेरे साथ क्या बातें कर रहे हैं। ला रख। बादशाह, अगर मैं कहूँ कि अब नहीं दे सकता तो? मैं ये समझूंगा कि तेरी दोस्ती में खोट है। नहीं बादशाह। जब बचपन में तू मेरे खिलौने ले लिया करता था और मैं तेरे से वापस लेता था तो मुझे और प्यारे लगते थे। पहले भी तो मैंने अपनी दी हुई चीजें तेरे से वापस ली है, भूल गया? बादशाह, अब जान मांगी है मेरी, जान हाजिर है आपके लिए। अल्लाह ना करे बेटा। अम्मा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह। मैंने बताया था ना लाजो अम्मा, आपके बेटे को प्यार हो गया। इन्हें लगता है जो बीमारी इन्हें है वो बीमारी सबको हो गई है। बादशाह बैठिए ना प्लीज। वैसे मैं यहाँ बैठने नहीं लेटने आया था। लाजो अम्मा चाय तो पिला दो। कितना सुकून है यहाँ डॉक्टर, और आज तो इस घर में अलग ही महक है। मैं अभी लाई बादशाह बेटा। तो
तू क्या मोहब्बत नहीं करता उससे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपका वहम है। क्या हो गया है बादशाह? कौन सी मोहब्बत? क्या कह रहे हैं? तेरे साथ थी ना वो लड़की? वो आपके नशे की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। अंदर कौन है? बिल्ली है वो। बिल्ली अंदर भी चली जाती है। आपने मधोशी में पता नहीं किसे देख लिया और अब पता नहीं आप मेरे साथ क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, डिड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है और एक एक राज पर्दा राज से बाहर आने को है। किस्सा कुछ यूं आगे बढ़ता है कि जब जहांदाद गुलाम के घर पहुंचता है और वहां सुंदरी को देख लेता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरन गुलाम पर हमला कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुमने मेरी बात मानने से इनकार कैसे किया? मैंने तुमसे पूछा था उस लड़की के बारे में और तुमने मुझसे झूठ बोला। वो मजीद कहता है, अब तुम्हारी सजा यकीनी है। तुमने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। अब न सिर्फ ये लड़की बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। इसी दौरान लाजो बीच में आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, खुदारा गुलाम को माफ कर दें, उससे गलती हो गई है, ये सब ठीक कर देगा। लेकिन जहांदाद उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, इस मामले को मैं खुद खत्म करूंगा। ये सब देखकर सुंदरी मजीद खामोश नहीं रहती। वो हौसला करके जहांदाद के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, आखिर हमने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अगर कोई दुश्मनी है तो साफ साफ बताओ। उस पर जहांदाद एक पुराना और तल्ख राज खोलता है। वो बताता है कि सुंदरी का बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने उसके खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था। वो कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को बहला फसला कर उससे शादी की। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ को जबरदस्ती हवेली ले आया और तुम्हारे बाप से तलाक दिलवाई। ये सुनकर सुंदरी सकते में आ जाती है। वो हैरत से कहती है, तो ये सब तुमने किया था? मगर मुझे तो हमेशा बताया गया कि मेरी माँ मर चुकी है। जहांदाद सर्द लहजे में जवाब देता है, तुम्हारे लिए वो इसी दिन खत्म हो गई थी। फिर वो सुंदरी को धमकी देता है कि अगर वो यहां रही तो वो इसे भी मार देगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी से सब सच सामने आ सकता है। यह सुनकर सुंदरी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर मेरी मां जिंदा है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। बात यहां तक पहुंच जाती है कि जहांदाद गुस्से में हथियार निकाल लेता है। जैसे ही वो कुछ करने लगता है, गुलाम आगे आ जाता है, मगर सुंदरी उसे पीछे हटा देती है और एक और चौनिका देने वाली बात कहती है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा बेटा बादशाह भी जिंदा नहीं रहेगा। बादशाह का नाम सुनते ही जहांदाद रख जाता है। सुंदरी उसे बताती है कि बादशाह उससे मोहब्बत करता है और उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर जहांदाद मजीद उलझन में पड़ जाता है। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका होता है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी पुरानी दुश्मनी। आखिरकार वो वक्ती तौर पर पीछे हटता है और कहता है, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और अपनी मर्जी कर लो, मगर दोबारा इस जगह मत आना। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी मां यहीं है और मैं उससे मिले बगैर नहीं जा सकती। इधर दूसरी तरफ बादशाह भी सुंदरी की तलाश में बेचैन है। जब उसे एक अहम निशानी से यह अंदाजा होता है कि सुंदरी कौन है, तो वो सच जानने के लिए गुलाम के पास पहुंच जाता है। आखिरकार सच सामने आ जाता है और सुंदरी खुद उसके सामने आ जाती है। बादशाह उसे अपने साथ ले जाकर उसकी मां से मिलाता है, जहां एक जज्बाती मिलाप होता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सुंदरी वाज़ेह कर देती है कि वो बादशाह से शादी नहीं करेगी। वो कहती है, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूं। यह सुनकर हालात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ताकत? क्या पुराने राज सब कुछ तबाह कर देंगे और क्या ये रिश्ते बच पाएंगे? आज की कहानी में न सिर्फ हवेली की दीवारें हिलने वाली हैं, बल्कि बरसों से जड़े रिश्ते टूटने के करीब हैं और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी का आगाज एक निहायत सनसनीखेज लम्हे से होता है। दाजी जैसे ही गुलाम को सुंदरी के साथ देखता है, उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठती हैं। उसका चेहरा सर्ख हो जाता है
और वो गुस्से में बेकाबू होकर गुलाम का गरिबान पकड़ लेता है। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती है। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुम्हारा इंजाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। गुलाम उस वक्त खौफ और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों में एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक संदरी आगे बढ़ती है और दाजी का हाथ मजबूती से रोक लेती है। इस लम्हे संदरी की आंखों में एक अजीब सी जरात और एतिमाद था। वो दाजी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी हकीकत सबके सामने रख दी तो तुम्हारा नाम भी दाजी नहीं रहेगा। ये उल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए दाजी भी साकित रह जाता है, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी दौरान संदरी एक और बड़ा ऐलान करती है, मैं और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम निकाह करने वाले हैं। ये सुनकर दाजी के कदम जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। उसका गुस्सा अब हैरत और बेयकीनी में बदलने लगता है। वो गुलाम की तरफ गुस्से से देखता है, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुंदरी एक और ऐसा राज खोलती है जो पूरे खेल को बदल देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दाजी के करीब आती है और धीमी मगर परात्माद आवाज में कहती है, तुम मुझे यहां से निकालने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपना बेटा किस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है? दाजी के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ जाती है। वो खामोशी से संदरी को देखता रह जाता है। संदरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जिस लड़की को तुम्हारा बेटा तलाश कर रहा है, जिससे वो शादी करना चाहता है, वो कोई और नहीं, मैं हूं। ये सुनकर दाजी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है। इसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो चंद लम्हों के लिए जैसे अपनी ही दुनिया में खो जाता है। लेकिन संदरी रुकने वाली नहीं थी। वो मजीद कहती है, तुम्हारा बेटा अपनी मंगनी तक तोड़ चुका है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं सीधा उसके पास चली जाऊंगी, फिर देखना तुम मुझे कैसे रोकते हो। अब सूरत-हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। संदरी ने दाजी को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां हर रास्ता उसके लिए खतरनाक था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, संदरी ने आखिरी वार करते हुए कहा। या तो मुझे अपनी बाहू तस्लीम कर लो या फिर अपने हाथों से मेरा निकाह गुलाम से करवा दो। दाजी के पास अब कोई जवाब नहीं था। इसके चेहरे पर गुस्सा भी था, खौफ भी और एक अजीब सी बेबसी भी। वो भी मुश्किल कहता है, तुम मेरे बेटे की बीवी कभी नहीं बन सकती? सनुदरी फौरन जवाब देती है, तो फिर खामोशी से यहां से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। आखिरकार दाजी को पीछे हटना पड़ता है, मगर जाते जाते वो एक खौफनाक धमकी देता है, अगर बादशाह को उस लड़की की खबर भी हुई तो मैं तुम तीनों को जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उठ चुका था। हवेली पहुंचकर दाजी के ख्यालात उसे जकड़ लेते हैं। वो सोचता है, अगर खुर्शीद को पता चल गया कि उसकी बेटी यहां है तो वो कयामत बर्पा कर देगी, और अगर बादशाह को खबर हो गई तो वो हर हाल में संदरी से निकाह करेगा। दूसरी तरफ दाजी के जाने के बाद माहौल बदल जाता है। खौफ की जगह सुकून और मोहब्बत ले लेती है। गुलाम सुंदरी की तरफ देखते हुए जज्बाती होकर कहता है, आज तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सनदरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है और मैं एक बहादुर बाप की बेटी हूं। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का यह लम्हा नहायत खूबसूरत होता है। गुलाम शरारत से संदरी की नजर उतारता है, जिस पर संदरी हंस पड़ती है। उनकी बातों में सादगी, खुलूस और सच्ची मोहब्बत झलकती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले रही थी। बादशाह, जो पहले ही सुंदरी के ख्यालों में गुम था, बेचैन हो चुका था। वो गुलाम को बार बार फोन करता है। आखिरकार सुंदरी कॉल उठा लेती है और यही एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। बादशाह उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि गुलाम उससे कुछ छिपा रहा है। वो फौरन गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी नजर संदरी पर पड़ती है। वो हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में कहता है, गुलाम, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी मोहब्बत को ढूंढ लिया। लेकिन अगले ही लम्हे गुलाम उसके सामने डट जाता है। सनदरी सिर्फ मेरी है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है। फिर अचानक एक और राज खुलता है, सुंदरी की असल पहचान। जब उसे पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो सब कुछ बदल जाता है।
अब न सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है बल्कि रिश्तों, राजों और ताकत की एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। आखिर में एक बात वाज़ेह हो जाती है, मोहब्बत वो ताकत है जो सबसे मजबूत दीवारों को भी गिरा सकती है। गुलाम और संदरी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार। अगर आपको ये दिलचस्प, सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली किस्तों में कहानी मजीद खतरनाक और दिल दहला देने वाली होने वाली है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है और एक एक राज पर्दा राज से बाहर आने को है। किस्सा कुछ यूं आगे बढ़ता है कि जब जहांदाद गुलाम के घर पहुंचता है और वहां सुंदरी को देख लेता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरन गुलाम पर हमला कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुमने मेरी बात मानने से इनकार कैसे किया? मैंने तुमसे पूछा था उस लड़की के बारे में और तुमने मुझसे झूठ बोला। वो मजीद कहता है, अब तुम्हारी सजा यकीनी है, तुमने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। अब न सिर्फ ये लड़की बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। इसी दौरान लाजो बीच में आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, खुदारा गुलाम को माफ कर दें, उससे गलती हो गई है, ये सब ठीक कर देगा। लेकिन जहांदाद उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, इस मामले को मैं खुद खत्म करूंगा। ये सब देखकर सुंदरी मजीद खामोश नहीं रहती। वो हौसला करके जहांदाद के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, आखिर हमने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अगर कोई दुश्मनी है तो साफ साफ बताओ। उस पर जहांदाद एक पुराना और तल्ख राज खोलता है। वो बताता है कि सुंदरी का बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने उसके खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था। वो कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को बहला फसला कर उससे शादी की। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ को जबरदस्ती हवेली ले आया और तुम्हारे बाप से तलाक दिलवाई। ये सुनकर सुंदरी सकते में आ जाती है। वो हैरत से कहती है, तो ये सब तुमने किया था? मगर मुझे तो हमेशा बताया गया कि मेरी माँ मर चुकी है। जहांदाद सर्द लहजे में जवाब देता है, तुम्हारे लिए वो इसी दिन खत्म हो गई थी। फिर वो सुंदरी को धमकी देता है कि अगर वो यहां रही तो वो इसे भी मार देगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी से सब सच सामने आ सकता है। यह सुनकर सुंदरी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर मेरी मां जिंदा है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। बात यहां तक पहुंच जाती है कि जहांदाद गुस्से में हथियार निकाल लेता है। जैसे ही वो कुछ करने लगता है, गुलाम आगे आ जाता है, मगर सुंदरी उसे पीछे हटा देती है और एक और चौनिका देने वाली बात कहती है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा बेटा बादशाह भी जिंदा नहीं रहेगा। बादशाह का नाम सुनते ही जहांदाद रख जाता है। सुंदरी उसे बताती है कि बादशाह उससे मोहब्बत करता है और उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर जहांदाद मजीद उलझन में पड़ जाता है। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका होता है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी पुरानी दुश्मनी। आखिरकार वो वक्ती तौर पर पीछे हटता है और कहता है, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और अपनी मर्जी कर लो, मगर दोबारा इस जगह मत आना। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी मां यहीं है और मैं उससे मिले बगैर नहीं जा सकती। इधर दूसरी तरफ बादशाह भी सुंदरी की तलाश में बेचैन है। जब उसे एक अहम निशानी से यह अंदाजा होता है कि सुंदरी कौन है, तो वो सच जानने के लिए गुलाम के पास पहुंच जाता है। आखिरकार सच सामने आ जाता है और सुंदरी खुद उसके सामने आ जाती है। बादशाह उसे अपने साथ ले जाकर उसकी मां से मिलाता है, जहां एक जज्बाती मिलाप होता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सुंदरी वाज़ेह कर देती है कि वो बादशाह से शादी नहीं करेगी। वो कहती है, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूं। यह सुनकर हालात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ताकत? क्या पुराने राज सब कुछ तबाह कर देंगे और क्या ये रिश्ते बच पाएंगे? आज की कहानी में न सिर्फ हवेली की दीवारें हिलने वाली हैं, बल्कि बरसों से जड़े रिश्ते टूटने के करीब हैं और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी का आगाज एक निहायत सनसनीखेज लम्हे से होता है। दाजी जैसे ही गुलाम को सुंदरी के साथ देखता है, उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठती हैं। उसका चेहरा सर्ख हो जाता है और वो गुस्से में बेकाबू होकर गुलाम का गरिबान पकड़ लेता है।
उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती है। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुम्हारा इंजाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। गुलाम उस वक्त खौफ और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों में एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक संदरी आगे बढ़ती है और दाजी का हाथ मजबूती से रोक लेती है। इस लम्हे संदरी की आंखों में एक अजीब सी जरात और एतिमाद था। वो दाजी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी हकीकत सबके सामने रख दी तो तुम्हारा नाम भी दाजी नहीं रहेगा। ये उल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए दाजी भी साकित रह जाता है, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी दौरान संदरी एक और बड़ा ऐलान करती है, मैं और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम निकाह करने वाले हैं। ये सुनकर दाजी के कदम जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। उसका गुस्सा अब हैरत और बेयकीनी में बदलने लगता है। वो गुलाम की तरफ गुस्से से देखता है, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुंदरी एक और ऐसा राज खोलती है जो पूरे खेल को बदल देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दाजी के करीब आती है और धीमी मगर परात्माद आवाज में कहती है, तुम मुझे यहां से निकालने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपना बेटा किस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है? दाजी के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ जाती है। वो खामोशी से संदरी को देखता रह जाता है। संदरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जिस लड़की को तुम्हारा बेटा तलाश कर रहा है, जिससे वो शादी करना चाहता है, वो कोई और नहीं, मैं हूं। ये सुनकर दाजी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है। इसके हाथ ढेले पड़ जाते हैं और वो चंद लम्हों के लिए जैसे अपनी ही दुनिया में खो जाता है। लेकिन संदरी रुकने वाली नहीं थी। वो मजीद कहती है, तुम्हारा बेटा अपनी मंगनी तक तोड़ चुका है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं सीधा उसके पास चली जाऊंगी, फिर देखना तुम मुझे कैसे रोकते हो। अब सूरत-हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। संदरी ने दाजी को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां हर रास्ता उसके लिए खतरनाक था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, संदरी ने आखिरी वार करते हुए कहा। या तो मुझे अपनी बाहू तस्लीम कर लो या फिर अपने हाथों से मेरा निकाह गुलाम से करवा दो। दाजी के पास अब कोई जवाब नहीं था। इसके चेहरे पर गुस्सा भी था, खौफ भी और एक अजीब सी बेबसी भी। वो भी मुश्किल कहता है, तुम मेरे बेटे की बीवी कभी नहीं बन सकती? सनुदरी फौरन जवाब देती है, तो फिर खामोशी से यहां से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। आखिरकार दाजी को पीछे हटना पड़ता है, मगर जाते जाते वो एक खौफनाक धमकी देता है, अगर बादशाह को उस लड़की की खबर भी हुई तो मैं तुम तीनों को जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उठ चुका था। हवेली पहुंचकर दाजी के ख्यालात उसे जकड़ लेते हैं। वो सोचता है, अगर खुर्शीद को पता चल गया कि उसकी बेटी यहां है तो वो कयामत बर्पा कर देगी, और अगर बादशाह को खबर हो गई तो वो हर हाल में संदरी से निकाह करेगा। दूसरी तरफ दाजी के जाने के बाद माहौल बदल जाता है। खौफ की जगह सुकून और मोहब्बत ले लेती है। गुलाम सुंदरी की तरफ देखते हुए जज्बाती होकर कहता है, आज तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सनदरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है और मैं एक बहादुर बाप की बेटी हूं। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का यह लम्हा नहायत खूबसूरत होता है। गुलाम शरारत से संदरी की नजर उतारता है, जिस पर संदरी हंस पड़ती है। उनकी बातों में सादगी, खुलूस और सच्ची मोहब्बत झलकती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले रही थी। बादशाह, जो पहले ही सुंदरी के ख्यालों में गुम था, बेचैन हो चुका था। वो गुलाम को बार बार फोन करता है। आखिरकार सुंदरी कॉल उठा लेती है और यही एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। बादशाह उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि गुलाम उससे कुछ छिपा रहा है। वो फौरन गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है। वो हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में कहता है, गुलाम, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी मोहब्बत को ढूंढ लिया। लेकिन अगले ही लम्हे गुलाम उसके सामने डट जाता है। सनदरी सिर्फ मेरी है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है। फिर अचानक एक और राज खुलता है, सुंदरी की असल पहचान। जब उसे पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो सब कुछ बदल जाता है। अब न सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है, बल्कि रिश्तों
राजों और ताकत की एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। आखिर में एक बात वाज़ेह हो जाती है, मोहब्बत वो ताकत है जो सबसे मजबूत दीवारों को भी गिरा सकती है। गुलाम और संदरी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार। अगर आपको ये दिलचस्प, सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली किस्तों में कहानी मजीद खतरनाक और दिल दहला देने वाली होने वाली है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है और एक एक राज पर्दा राज से बाहर आने को है। किस्सा कुछ यूं आगे बढ़ता है कि जब जहांदाद गुलाम के घर पहुंचता है और वहां संदरी को देख लेता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरन गुलाम पर हमला कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुमने मेरी बात मानने से इनकार कैसे किया? मैंने तुमसे पूछा था उस लड़की के बारे में और तुमने मुझसे झूठ बोला। वो मजीद कहता है, अब तुम्हारी सजा यकीनी है। तुमने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। अब न सिर्फ ये लड़की बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। इसी दौरान लाजो बीच में आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, खुदारा गुलाम को माफ कर दें, उससे गलती हो गई है, ये सब ठीक कर देगा। लेकिन जहांदाद उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, इस मामले को मैं खुद खत्म करूंगा। ये सब देखकर संदरी मजीद खामोश नहीं रहती। वो हौसला करके जहांदाद के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, आखिर हमने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अगर कोई दुश्मनी है तो साफ साफ बताओ। उस पर जहांदाद एक पुराना और तल्ख राज खोलता है। वो बताता है कि संदरी का बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने उसके खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था। वो कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को बहला फसला कर उससे शादी की। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ को जबरदस्ती हवेली ले आया और तुम्हारे बाप से तलाक दिलवाई। ये सुनकर संदरी सकते में आ जाती है। वो हैरत से कहती है, तो ये सब तुमने किया था? मगर मुझे तो हमेशा बताया गया कि मेरी माँ मर चुकी है। जहांदाद सर्द लहजे में जवाब देता है, तुम्हारे लिए वो इसी दिन खत्म हो गई थी। फिर वो संदरी को धमकी देता है कि अगर वो यहां रही तो वो इसे भी मार देगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी से सब सच सामने आ सकता है। यह सुनकर संदरी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर मेरी मां जिंदा है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। बात यहां तक पहुंच जाती है कि जहांदाद गुस्से में हथियार निकाल लेता है। जैसे ही वो कुछ करने लगता है, गुलाम आगे आ जाता है, मगर संदरी उसे पीछे हटा देती है और एक और चौनिका देने वाली बात कहती है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा बेटा बादशाह भी जिंदा नहीं रहेगा। बादशाह का नाम सुनते ही जहांदाद रख जाता है। संदरी उसे बताती है कि बादशाह उससे मोहब्बत करता है और उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर जहांदाद मजीद उलझन में पड़ जाता है। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका होता है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी पुरानी दुश्मनी। आखिरकार वो वक्ती तौर पर पीछे हटता है और कहता है, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और अपनी मर्जी कर लो, मगर दोबारा इस जगह मत आना। लेकिन संदरी साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी मां यहीं है और मैं उससे मिले बगैर नहीं जा सकती। इधर दूसरी तरफ बादशाह भी संदरी की तलाश में बेचैन है। जब उसे एक अहम निशानी से यह अंदाजा होता है कि संदरी कौन है, तो वो सच जानने के लिए गुलाम के पास पहुंच जाता है। आखिरकार सच सामने आ जाता है और संदरी खुद उसके सामने आ जाती है। बादशाह उसे अपने साथ ले जाकर उसकी मां से मिलाता है, जहां एक जज्बाती मिलाप होता है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब संदरी वाज़ेह कर देती है कि वो बादशाह से शादी नहीं करेगी। वो कहती है, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूं। यह सुनकर हालात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ताकत? क्या पुराने राज सब कुछ तबाह कर देंगे और क्या ये रिश्ते बच पाएंगे? आज की कहानी में न सिर्फ हवेली की दीवारें हिलने वाली हैं, बल्कि बरसों से जड़े रिश्ते टूटने के करीब हैं और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी का आगाज एक निहायत सनसनीखेज लम्हे से होता है। दाजी जैसे ही गुलाम को संदरी के साथ देखता है, उसकी आंखों में गुस्से की चंगारियां भड़क उठती हैं। उसका चेहरा सरख हो जाता है और वो गुस्से में बेकाबू होकर गुलाम का गरीबान पकड़ लेता है। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती है।
मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुम्हारा इंजाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। गुलाम उस वक्त खौफ और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों में एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक संदरी आगे बढ़ती है और दाजी का हाथ मजबूती से रोक लेती है। इस लम्हे संदरी की आंखों में एक अजीब सी जरात और एतिमाद था। वो दाजी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी हकीकत सबके सामने रख दी तो तुम्हारा नाम भी दाजी नहीं रहेगा। ये उल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए दाजी भी साकित रह जाता है, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी दौरान संदरी एक और बड़ा ऐलान करती है, मैं और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम निकाह करने वाले हैं। ये सुनकर दाजी के कदम जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। उसका गुस्सा अब हैरत और बेयकीनी में बदलने लगता है। वो गुलाम की तरफ गुस्से से देखता है, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुंदरी एक और ऐसा राज खोलती है जो पूरे खेल को बदल देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दाजी के करीब आती है और धीमी मगर परात्माद आवाज में कहती है, तुम मुझे यहां से निकालने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा अपना बेटा किस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है? दाजी के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ जाती है। वो खामोशी से संदरी को देखता रह जाता है। संदरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जिस लड़की को तुम्हारा बेटा तलाश कर रहा है, जिससे वो शादी करना चाहता है, वो कोई और नहीं, मैं हूं। ये सुनकर दाजी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है। इसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो चंद लम्हों के लिए जैसे अपनी ही दुनिया में खो जाता है। लेकिन संदरी रुकने वाली नहीं थी। वो मजीद कहती है, तुम्हारा बेटा अपनी मंगनी तक तोड़ चुका है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं सीधा उसके पास चली जाऊंगी, फिर देखना तुम मुझे कैसे रोकते हो। अब सूरत-हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। संदरी ने दाजी को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां हर रास्ता उसके लिए खतरनाक था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, संदरी ने आखिरी वार करते हुए कहा। या तो मुझे अपनी बाहू तस्लीम कर लो या फिर अपने हाथों से मेरा निकाह गुलाम से करवा दो। दाजी के पास अब कोई जवाब नहीं था। इसके चेहरे पर गुस्सा भी था, खौफ भी और एक अजीब सी बेबसी भी। वो भी मुश्किल कहता है, तुम मेरे बेटे की बीवी कभी नहीं बन सकती? सनुदरी फौरन जवाब देती है, तो फिर खामोशी से यहां से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। आखिरकार दाजी को पीछे हटना पड़ता है, मगर जाते जाते वो एक खौफनाक धमकी देता है, अगर बादशाह को उस लड़की की खबर भी हुई तो मैं तुम तीनों को जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उठ चुका था। हवेली पहुंचकर दाजी के ख्यालात उसे जकड़ लेते हैं। वो सोचता है, अगर खुर्शीद को पता चल गया कि उसकी बेटी यहां है तो वो कयामत बर्पा कर देगी, और अगर बादशाह को खबर हो गई तो वो हर हाल में संदरी से निकाह करेगा। दूसरी तरफ दाजी के जाने के बाद माहौल बदल जाता है। खौफ की जगह सुकून और मोहब्बत ले लेती है। गुलाम सुंदरी की तरफ देखते हुए जज्बाती होकर कहता है, आज तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सनदरी मुस्कुराकर जवाब देती है, मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है और मैं एक बहादुर बाप की बेटी हूं। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का यह लम्हा नहायत खूबसूरत होता है। गुलाम शरारत से संदरी की नजर उतारता है, जिस पर संदरी हंस पड़ती है। उनकी बातों में सादगी, खुलूस और सच्ची मोहब्बत झलकती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले रही थी। बादशाह, जो पहले ही सुंदरी के ख्यालों में गुम था, बेचैन हो चुका था। वो गुलाम को बार बार फोन करता है। आखिरकार सुंदरी कॉल उठा लेती है और यही एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। बादशाह उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि गुलाम उससे कुछ छिपा रहा है। वो फौरन गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी नजर संदरी पर पड़ती है। वो हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में कहता है, गुलाम, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी मोहब्बत को ढूंढ लिया। लेकिन अगले ही लम्हे गुलाम उसके सामने डट जाता है। सनदरी सिर्फ मेरी है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है। फिर अचानक एक और राज खुलता है, सुंदरी की असल पहचान। जब उसे पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो सब कुछ बदल जाता है। अब न सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है, बल्कि रिश्तों, राजों और ताकत की एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली है।
आखिर में एक बात वाज़ेह हो जाती है, मोहब्बत वो ताकत है जो सबसे मजबूत दीवारों को भी गिरा सकती है। गुलाम और सुंदरी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार। अगर आपको ये दिलचस्प, सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली किस्तों में कहानी मजीद खतरनाक और दिल दहला देने वाली होने वाली है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त निहायत सनसनीखेज और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है और एक एक राज पर्दा राज से बाहर आने को है। किस्सा कुछ यूं आगे बढ़ता है कि जब जहांदाद गुलाम के घर पहुंचता है और वहां सुंदरी को देख लेता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरन गुलाम पर हमला कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुमने मेरी बात मानने से इनकार कैसे किया? मैंने तुमसे पूछा था उस लड़की के बारे में और तुमने मुझसे झूठ बोला। वो मजीद कहता है, अब तुम्हारी सजा यकीनी है। तुमने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। अब न सिर्फ ये लड़की बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। इसी दौरान लाजो बीच में आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, खुदारा गुलाम को माफ कर दें, उससे गलती हो गई है, ये सब ठीक कर देगा। लेकिन जहांदाद उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, इस मामले को मैं खुद खत्म करूंगा। ये सब देखकर सुंदरी मजीद खामोश नहीं रहती। वो हौसला करके जहांदाद के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, आखिर हमने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अगर कोई दुश्मनी है तो साफ साफ बताओ। उस पर जहांदाद एक पुराना और तल्ख राज खोलता है। वो बताता है कि सुंदरी का बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने उसके खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था। वो कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को बहला फसला कर उससे शादी की। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी माँ को जबरदस्ती हवेली ले आया और तुम्हारे बाप से तलाक दिलवाई। ये सुनकर सुंदरी सकते में आ जाती है। वो हैरत से कहती है, तो ये सब तुमने किया था? मगर मुझे तो हमेशा बताया गया कि मेरी माँ मर चुकी है। जहांदाद सर्द लहजे में जवाब देता है, तुम्हारे लिए वो इसी दिन खत्म हो गई थी। फिर वो सुंदरी को धमकी देता है कि अगर वो यहां रही तो वो इसे भी मार देगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी से सब सच सामने आ सकता है। यह सुनकर सुंदरी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर मेरी मां जिंदा है तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। बात यहां तक पहुंच जाती है कि जहांदाद गुस्से में हथियार निकाल लेता है। जैसे ही वो कुछ करने लगता है, गुलाम आगे आ जाता है, मगर सुंदरी उसे पीछे हटा देती है और एक और चौनिका देने वाली बात कहती है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा बेटा बादशाह भी जिंदा नहीं रहेगा। बादशाह का नाम सुनते ही जहांदाद रख जाता है। सुंदरी उसे बताती है कि बादशाह उससे मोहब्बत करता है और उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर जहांदाद मजीद उलझन में पड़ जाता है। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका होता है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी पुरानी दुश्मनी। आखिरकार वो वक्ती तौर पर पीछे हटता है और कहता है, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और अपनी मर्जी कर लो, मगर दोबारा इस जगह मत आना।